जो छोटे छोटे अखबार थे सबके एग्जिट पोल, सबके न्यूज वगैरह सब कामयाब हुए, जिसमें से एक सरप्लस न्यूज लाइव भी है। उसके लिए मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, फॉलोवर्स को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी क्या होता है जी, बुनियाद क्या होता है, और एक आदमी अगर अपने आइडियोलॉजी स्टैंड पे खड़ा रहे तो क्या हो सकता है, वो उसका मिसाल राहुल गांधी ने दिया। बेशक। और यकीन जानिए, जब उनकी शुरुआती दौर पे लोग, जैसे ही राहुल गांधी पॉलिटिक्स में जब एक चेहरा बन के आ रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बता रहे थे कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और डे ऑफ इलेक्शन भी हमने बताया कि इस बार जो वोट डाला जा रहा है तरक्की के नाम पे डाला जा रहा है, विकास के नाम पे डाला जा रहा है, रोजगार के नाम पे कंटिन्यू हमने बताया। और इस बार जनता जो है मोदी जी के बातों में नहीं आई, नितिन गडकरी या जेपी नड्डा या अमित शाह के बातों में नहीं आई। 400 पार का ये स्लोगन दिया था, ये स्लोगन नहीं था, ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए जो होमवर्क था, उसको बोला गया था इसको सजाना है। इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल के जो है सबके पास मेल चले जाते हैं या नंबर चले जाते हैं, जितने भी एग्जिट करने वाले यही फिगर, यही नंबर आपको दिखाना। किसी ने भी 350 के नीचे नहीं दिखलाया था एनडीए को। हर ने बताया था 350, 60, 70, 400, 415, 10 तक सबकी हवा निकल गई। एग्जिट पोल एकदम एग्जिट हो गया, मतलब खारिज हो गया, निकाल दिया गया। किसने निकाला? हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान की जनता ने। और जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे थे, जो लोग ग्राउंड रिपोर्ट में काम कर रहे थे, जो छोटे छोटे अखबार थे, सबके एग्जिट पोल, सबके न्यूज वगैरह सब कामयाब हुए, जिसमें से एक सरप्लस न्यूज लाइव भी है। उसके लिए मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, फॉलोवर्स को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं, इसलिए कि आज मैं जो जगह में हूं, जो पोजीशन में हूं, बस आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत की वजह से। चलिए, हमारे सामने जुड़ रहे हैं जनाब ज़ैद अनवर साहब, जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है। आज इनके लिए बड़ा दिन है कि राहुल गांधी कंटिन्यू 2014 से लेकर के 2024 तक, मतलब 10 साल का इनकी मेहनत आज रंग ला रही है। आज उनके चेहरे पर अलग लेवल की खुशी है। मैं उसी वक्त समझ गया था जब यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था कि मोदी इस बार जो है 150 के नीचे आ जाएगा। वो एकदम सही था। अगर 400 का नैरेटिव इन्होंने नहीं दिया होता, ये तो माहौल बना लिया कि हम लोग आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा माहौल के चक्कर में पब्लिक उनके साथ चली गई आगे, नहीं तो वाकई में 150 के नीचे था। क्या कहते हैं ज़ैद अनवर साहब? सबसे पहले मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम के आपके व्यूवर को सलाम, आदाब और नमस्कार। देखिए ना कि आप यकीन जाने कि एक आदमी को कंसिस्टेंसी क्या होता है जी, बुनियाद क्या होता है, और एक आदमी अगर अपने आइडियोलॉजी स्टैंड पे खड़ा रहे तो क्या हो सकता है, वो उसका मिसाल राहुल गांधी ने दिया। बेशक। और यकीन जानिए, जब उनकी शुरुआती दौर पे लोग, जैसे ही राहुल गांधी पॉलिटिक्स में जब एक चेहरा बन के आ रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा। मैं वो तमाम चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, आपके व्यूवर को तमाम को मालूम है, मगर आप उनका यकीन देखिए कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडियोलॉजी है और आप अपने आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं तो आप कभी फिर पीछे नहीं हट सकते, आप कामयाबी होइएगा। अगर टैगोर को उठाइएगा, अल्लामा इकबाल को उठाइएगा, इन तमाम का अशार उठाइएगा, उन तमाम में यही जिक्र खैर है। तो बात टैगोर से आई है। टैगोर का एक था, मैं उसको उर्दू में कहना चाहता हूँ कि एक घमंडी सूरज जब डूब रहा था तो उसने कहा कि मेरे बाद रोशनी कौन फैलाएगा। तो एक नन्हे से मिट्टी के दिया ने सर उठा के कहा, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूंगा, तेरे बाद मैं जलाने की कोशिश करूँगा। बहुत। तो राहुल गांधी ऐसी शख्सियत है कि क्या नहीं तोहमत लगाया गया, क्या क्या नहीं करके पेश किया गया। वो तमाम अल्फाज मैं कहना नहीं चाहता, हमारे लीडर हैं, क्या क्या अल्फाज, बारिश हुआ, बर्फ गिरा, चले रास्ते पे। मैं भारत जोड़ो में मैं साथ था। बिल्कुल, मैं देखा हूं। मैं करीब से उनके साथ था। मैं भारत जोड़ो में था, मैं तो जब तमाम चीज यात्रा में भी था। मैं था यात्रा में था। आप यकीन जानिएगा, उस बंदे के अंदर एक सोच है और उस सोच आज दुनिया लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। ज़ैद अनवर साहब, मैं देख रहा था जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर बौछार हो रहा था, मीडिया एकदम, जो एक्सट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पूरा बायकाट कर दिया था। तो उस वक्त आपको नहीं लगता था, जिससे मोदी जी आ रहे थे, उसको नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं? देखिएगा कि आपने देखा होगा 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ
हाँ, अकबर रोड से जब कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ है, मैंने सोचा कि वेबसाइट में देखूंगा, जो हमारा वेबसाइट है वो फेसबुक का पेज है, उस पर देखूंगा, लाइव देख लूंगा। राहुल गांधी स्टेटमेंट देंगे और अर्जुन खड़गे साहब होंगे, मैडम होंगी, मैडम सोनिया गांधी साहिबा होंगी। तो मैंने इस जहन से उसको लगाया, मगर इत्तेफाकन घर पे जब इधर घूमता हूँ तो टीवी में भी आ रहा, उधर घूमा तो उस टीवी में भी आ रहा। तो आप यकीन जानिए, जो मीडिया होते हैं ना, तो उससे ये महसूस कर लें कि जब चीज बदलाव आता है तो ये भी बदल जाते हैं। आप देखिए, सुबह तक एक दूसरा माहौल था, शाम को 6 बजे मैंने देखा वो तमाम के तमाम टीवी चैनल पे चल रहे थे उनका स्टेटमेंट। तो ये है मीडिया। तो अब मैं, राहुल गांधी ने कहा ना, तमाम इंस्टीट्यूशन और तमाम जितने भी बैठे हुए हैं जुडिशरी एंड ऑल दिस, उनमें एक खौफ आ चुका है। अभी खौफ तो आएगा कि नहीं आएगा? अब तो नेट टू नेट की बात है। अब आप जरा सा गलती करिएगा, 13 महीने चलाया था, इससे पहले ना एक सरकार आई थी, गिरा कि नहीं गिरा था? गिरा था ना, आपको भी एक्सपीरियंस है। तो यही निज़ाम होने वाला है। अगर आप यकीन जानिए, अब डर आ गया, इनको डर आ गया। लोहा तपस तपस के कुंदन एक शक्ल ले चुका है, शक्ल अवाम ने बना दिया, इतना खूबसूरत शक्ल बना दिया। मगर यूपी में जो रिजल्ट आया शायद किसी को यकीन भी नहीं हो रहा होगा, मगर जो लोग इसमें, तो उन लोगों को पता था कि ज़मीनी असर की हकीकत क्या है, इसलिए कि वो लोग बोल रहे थे कि हमने तो अयोध्या में राम मंदिर बना दिया राम जी के नाम पे। और उनका एक गलत जुमला था कि मोदी जी राम जी को लेके आए। एक भगवान को मोदी जी, क्या खुदा ने इंसान को खोजा या इंसान ने खुदा को खोजा, ये डिबेट नहीं है, ठीक है? ये डिविंची का थ्योरी है, डिविंची कोड का थ्योरी है। उस थ्योरी पे जाइएगा, बात नहीं हो पाएगा। मगर ये देखिए ना, मज़हब ज़रूरत है हर इंसान को। हम लोग आशावादी हैं, हम निराशावादी नहीं है। एक पानी जहाज़ डूब रहा होगा समुंदर के बीच में, हम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे। आप अगर हिंदू हैं तो आप अपने ईश्वर से दुआ करेंगे कि अल्लाह बचा दे इनको, और एक मिरेकल होता है, मौजज़ा होता है और बच जाता है। हमारा यकीन इसी तरह का है। हमारा मज़हब पे इतना यकीन है, हमारा यकीन मज़हब पे, उन्हीं का भी इसी तरह का है। तो बात क्या कह रहा था कि मजहबी तौर पे ये इलेक्शन नहीं हुआ। हिंदुस्तान में नौजवान जो हैं, एक तबका है जिसको एक प्रॉमिसेस किया गया था। हिंदुस्तान में एक तबका है जो किसान, जो आपके सामने अनाज रखता है। हिंदुस्तान में एक तबका है जो मिनी मैक्रो इंटरप्राइजेस चलाते हैं। हिंदुस्तान में एक तबका है जो गाड़ी है, ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टेशन संभालते हैं। हिंदुस्तान में कितने ही तबका है, सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं है। अडानी और अंबानी के इलेक्शन कराइएगा तो हो जाएगा। ये इलेक्शन आम जनता का इलेक्शन था। अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा आया आप देखिएगा। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस आपने देखा था, तो कॉन्फिडेंस देखा था आपने। उन्होंने जो बोला, घूम के जो बोला नहीं, वो जो राउंड लेके पहले बोलते थे, जो घूमा, वो जो सीन था ना, वो कोई मूवी में देखिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वो सीन, आएगा। दूसरी बात कि जब अमित शाह या मोदी जी जा रहे थे तो नकली को हराना है, डुप्लीकेट शिवसेना को हराना, नकली एनसीपी को हराना, मतलब जिसका ओरिजिनल था उदय ठाकरे का, शरद पवार का, उसको लोगों ने, बीजेपी वाले ने, मोदी अमित शाह ने उसको बोल दिया नकली ये लोग हैं। और जो लोग ओरिजिनल लोग थे, असली लोग थे, उसको बोल दिया नकली है। तो वाकई में जनता ने माना, जो असली था उसको मैंडेट दिया, जो नकली था उसको नहीं दिया। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, आप ना छोटे का सीन भी बदल चुका है। आप देखिए, छोटे छोटे तबके में ना आप इजी टू कंट्रोल कर सकते हैं ताकत से, मगर जब दायरा वसी होता है ना, तो फिर जनता बात करती है। फिर वहां पर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डिक्टेटर को भी लेके चले आए, अगर क्या नाम है उसका, हिटलर को भी लेके चले, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब दायरा वसी होता है। मैं ओशो की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक कोड है, जब तादाद भीड़ में तब्दील होती है ना, तादाद भीड़ में तब्दील होती है, तो लोग तमाम वही बात करते हैं। जैसे आप सवाल कर लें कैसे, आप यकीन जानिए, जब एक आदमी मरता है, अगर आप अकेले बैठे हैं तो आपके जहन में एक बात आता है, यार गलत टाइम पे मर गया, अभी मेरा काम कितना था। मगर जब तमाम लोग बैठे होते हैं और बोलता है कि आदमी मर गया, और एक बोलता है मैं मट्टी पे जा रहा हूं, दूसरा बोलता है मैं, तो आपकी भी हिम्मत है उठ के चले जाने का। तो दायरा जब वसी होता है, ये ओशो की किताब की बात कर रहा हूँ, जब दायरा वसी होता है चीज बदलता है। तो दायरा वसी था, आप छोटे छोटे पॉकेट में कंट्रोल कर सकते थे असेंबली वगैरह में, मगर अभी दायरा वसी है, आवाम चेंज हो रही है, और आवाम चेंज होकर जवाब दे दी। जबरदस्त रिजल्ट आया महाराष्ट्र का भी। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत रिजल्ट। नंबर 1 स्टेट लोकसभा के एतबार सीट के एतबार से 80 सीटें, महाराष्ट्र 48, ये दोनों ने। तीसरा नंबर आता बंगाल, मतलब तीनों स्टेट ने 170 सीटें हो जाती है, 170-72 सीटें हो जाती है, तीनों मिला के, तीनों ने बीजेपी को नकार दिया।
बंगाल ने भी नकार दिया है। बंगाल ने नकार दिया है समहाउ। शुरुआती दौर में ये लोग आ चुके थे, लोगों ने देखा था, मगर अभी बंगाल के अवाम ने जो डिसाइड। यहीं पर एक बंगाल की बात, एक सवाल आते, मोदी जी यहाँ आकर के स्टेटमेंट देते, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मैं मजबूत कहीं हूं तो बंगाल में, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बंगाल आकर के स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने 400 का भी जिक्र किया था। आप सरासर फ्रॉड वाली बात की थी। 400 का भी जिक्र किया था। उनके जितने अलायंस के लोग थे तमाम ने भी बात किया था। लोग बात करते हैं, इलेक्शन के पहले बात होती है, मगर जनता जनार्दन वही जो साइड करेगी वही होता है। मोदी जी को तो जवाब देना होगा, बंगाल में कहाँ मजबूत है हमारे नहीं, ख्याल से। अब मतलब सिर्फ प्रचार में नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऑफिशियली मीडिया में बोल रहे, इधर बोल रहे, चारों तरफ बोल रहे हैं, मतलब इस तरीका का वोटरों को, मतलब सुबह से जो स्टेटमेंट उनका, वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा था तमाम टीवी पे। तो मोदी जी ने जो बात रखी थी, जनता दूध का दूध पानी का पानी है। आप जितना आपने पेशिनगोई की थी और तमाम आवाम के लिए, देखिए काम जब करते हैं ना लोग तो बात करते हैं, काम इन्होंने नहीं। सुनिए ना, राहुल गांधी नौजबिल्ला ये नहीं है कि तमाम चीज़ जानते हैं, वो ज़मीन पे उतरे हैं। उनके पास क्या चीज़ की कमी है? मैं एक सवाल आपसे कर लेता। नहीं, मैं उनके उनके नाना पर नाना क्या थे? दुनिया के बेहतरीन स्कूल में वो पढ़े हैं। हर गेट पे दरवाजे पे उनके नाने का गाड़ी लगा होता है, रॉयल रोज उस टाइम का, रॉयल रोज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार। इन तमाम का बच्चा जब रास्ते पे उतर के जब एक मैकेनिक को समझने की कोशिश करता है ना कि इंडिया क्या है, तब लोगों को प्यार आता है। उसके पास गोल्डन स्पून नहीं है, वो हो ही गई। उनकी नानी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके अब्बा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हथरस का वो सीन भी मुझे याद है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी की पुलिस ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। नहीं, संघर्ष में होता है, और धक्का मारे चाहे जो मारे, सशक्त गिरते हैं शेर सहारी मैदान जंग में, मगर समझे ना? नहीं, आप वो तमाम चीज़ नहीं याद करते हुए एक ऐसा सोच लेके हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और तमाम अलायंस को लेके ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान फिर खिले। हिंदुस्तान मजहब के बाउंड में नहीं रह जाए कि मस्जिद बनाना है या मंदिर बनाना है। वो बोल रहा है कि हम इंस्टीट्यूशन बना के दो, एकदम हमारे बच्चे को आईटी का टॉप इंस्टीट्यूट बना के दो, सब समझे ना? हमारा जो राइट्स है वो दो, 8,500 दो। ये तमाम चीज की बातें हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये होने वाला है। तो सरकार आपकी बात किसकी? सरकार आ जाएगी इंशाल्लाह। आप भी देखिएगा, अब एक रात की बात है, देख लीजिए, देखिए सब कुछ यहीं नहीं बोल दिया जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी है। इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे देखिए होता है। चेहरे में खुशी भी है मगर आवाज में धीमापन है, क्यों? नहीं, एक्चुअली चेहरे में खुशी इस बात के लिए है, ये खुशी आज़ादी की खुशी है जी। आज़ाद हैं इस मुल्क में, इसकी खुशी है। और धीमापन इसलिए है कि आप अदब वाले लोग हैं, अदब से बात करेंगे जी, बिल्कुल। ललकारने थोड़ी बैठे हैं, बिल्कुल। अब आप जिम्मेदारी दे रहे हैं हम लोगों को, तो जिम्मेदारी उठाएंगे। जिम्मेदारी जब उठाएंगे तो उसमें अदब होना चाहिए, रुख झुकाव होना चाहिए, नरमी होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कौन लेकर के आएंगे? शरद पवार से तो ऐसा भी चल रहा है, एक बावसूख जराये से खबर मिली है कि शरद पवार जी का फोन भी गया था नीतीश कुमार जी के पास। सलाम दुआ उनका होता होगा, देखिए क्या होता है। इलेक्शन के दिन और रिजल्ट के दिन फोन जाना, आप समझ रहे हैं ना, पॉलिटिकल लोग का एक दूसरे लोग का, तो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं एक सेकुलर चीज खोजता है, एक दाग के साथ नहीं जाना चाहता। बात समझ रहे हैं? हम कहीं ना कहीं इस मुल्क में पड़ोसी हैं एक दूसरे के। आप नहीं कह सकते कि हमारा एक इलाका सिर्फ मुसलमानों का नहीं, उस इलाके में 20 हिंदू भी हैं। अगर 80 मुसलमान है तो पड़ोसी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुस्तान है ना, खाली एक हिंदू लफ्ज़ से नहीं बनता है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम से मिल के बनता है। तो उस हिंदुस्तान को खोजे जो इस हिंदुस्तान का सोच रखता है, सब जुड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान में सब जुड़ जाएंगे। हाँ, इंडिया में सब जुड़ जाएगा। हाँ, चंद्रबाबू नायडू, अरे भाई साहब आ रहे हैं, मगर पूरे मोदी जी के बुलाने में आ रहे हैं। या राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलेंगे कि नहीं? वो आदमी अल्लाह का शुक्र है, वो इससे पहले भी मैडम से बहुत अदब से आते हैं और मैंने उनको देखा है राज्यसभा में, अच्छी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, अच्छा ही होने वाला, कुछ अच्छा ही होने वाला। फाइनली कुछ कहना चाहेंगे? फाइनली ये कहना चाहता हूँ, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने मेहनत की और जो भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बंगाल में जीते हैं उन तमाम को मुबारकबाद हो। अगर हमारे कुछ लीडर हारे भी हैं, कुछ क्या बहुत से लीडर हारे हैं, वो हार को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। जिसने वोट दिया उसका भी शुक्रिया और जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। जमहूरियत यही है, आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए शुक्रिया।
चलिए, जायद अनवर साहब जो पीसीसी के सेक्रेटरी, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने बात की। देखिए, मैंने बताया चेहरे में बहुत खुशी है। इसलिए राहुल गांधी इस बार हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, माहौल भी बन रहा है। जैसे मीडिया वाले ने AICC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या बोलते हैं, तो बोला कि नहीं, कल हम बात करेंगे अपने अलायंस दल से बात करने के बाद। जी नहीं, देखिए, राहुल गांधी साहब, हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। संजय रावत तो पहले बोल चुके कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, तो सुबह 11 बजे नहीं, संजय रावत साहब आज से नहीं, एक जमाने से बोल रहे। ये सब मोहब्बत है, उनकी मेहनत। एक आदमी, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ छोटे से भाई की तरह। आप जितना बेहतर सहाफत कर सकते हैं, अगर जॉब सहाफत की दी जाए तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आदमी जब वो मैकेनिक को भी जानता है और वो IT भी जानता है, उस बुक का वो कोड भी जानता है, उसने तमाम बुकों को पढ़ा है, जो इल्म जानता है, वो जिम्मेदारी उठाए तो बेहतर होता है ना। मुल्क और तेजी से भागेगा आगे। और मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान हैं वोटर्स हैं, तो उनको एक उम्मीद बनता है। अगर राजीव गांधी साहब आए थे तो IT का रेवोल्यूशन आया, मनमोहन सिंह साहब आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। अब मैं यकीनन बोलता हूँ तारीख फिर आ जाएगी, कुछ ना कुछ फिर रिफॉर्म आएगा। समझे ना, यही दुनिया है। आज आप कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे दुनिया में। कैपिटलिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर सब खुश है। चलिए जायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। चलिए, इलेक्शन के दरमियान में लंबा सफर था, लोगों के दरमियान में किसी के साथ भी ऊंच नीच हुई होगी, कोई भी पार्टी के लोग किए होंगे, तो सारे गिले शिकवे खत्म कर दीजिए। समझिए वोट डाल दिए, नेता जीत गए, समझिए फिर भाई भाई है। हम हिंदुस्तानी इलेक्शन में ये सब चलता है, माहौल बनता है, एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, एक दूसरे के इससे चले जाते हैं। इसको दिल पे नहीं लेना है, इसलिए कि मामला जो है इलेक्शन का था, इलेक्शन तक खत्म हो गया। अब नेता भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो सबको लेकर के, सबको साथ लेकर चलनी चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि देखिए, हम लोग सबको ठीक है, सब चीज है, सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, मगर देखना है कि सिंगल बीजेपी के पास तो वो नंबर्स, वो फिगर्स नहीं है, मगर एनडीए के पास है। वो देखिए एनडीए क्या करता है, नहीं करता है, वो समझ उसके अलायंस दल कितना उनके साथ में रहेंगे। मगर जोड़ तोड़ की सियासत, हिंदुस्तान की राजनीति का हिस्सा, वो जोड़ तोड़ की सियासत हो चुकी है। और इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए जायद अनवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिशान के साथ चलिए और भी बातों को लेकर के आएंगे, जब तक देखते रहिए सरप्राइज न्यूज़। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now